हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6। ये साइंस का चैप्टर है, चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है उसमें क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ भी हम देखेंगे कि जो लीव्स हैं या हम किसी भी तरह की वो एक्टिविटी देख सकते हैं जिसमें हमें चेंज लगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में चेंज देखना है और चेंज देखकर ये देखना है कि ये चेंज जो है वो रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आपका क्लास 6 है तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को नहीं बताया गया, वरना ही आपका फिजिकल और केमिकल चेंज एक्चुअल में है। लेकिन क्योंकि क्लास 6 है तो आपको बस चेंजेस बता के और वो रिवर्स हैं कि नहीं रिवर्स है, इसको यहीं पे छोटा सा चैप्टर है उसको पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो हर चीज़ में चेंज आता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें फील्ड्स हैं, उनमें फील्ड्स खाली भी रहती हैं, फिर क्रॉप उस पर ग्रो करती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो कटती है, उसका चेंज आता है, वो ग्रीन से येलो होती है। ठीक है, तो सूख कर, तो हर उसमें हम लोग चेंज देखते हैं। या लीव्स में देखें, पेड़ में देखें तो पेड़ में क्या होता है, पत्तियां झड़ती भी हैं। ठीक है, और हमारा पेड़ जो प्लांट होता है या ट्री होता है वो ग्रीन भी दिखता है। ठीक है, तो ये चेंज हम देखते रहते हैं। कभी हमारा सीज़न है वो चेंज हो रहा है, या अगर हम देखें कि फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो बड से फ्लावर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हम देखने को हमें बहुत तरह का चेंज मिलता है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ही बहुत चेंज होता है, या बेबीज़ को देखें तो बेबी छोटे से बड़े हो जाते हैं, पहले क्रॉल करते हैं, फिर वो खड़े होना शुरू करते हैं। तो इस तरह के हम अपने चारों तरफ चेंजेस देखते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। सबसे पहले अब हम करते हैं एक्टिविटी 1। इससे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। अब उस पर ये बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी 1 में, जिसमें ये बच्ची है, ये क्या कर रही है, बलून को फुला रही है, उसमें एयर अंदर डाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो फूल रहा है। इसको पढ़ लेते हैं, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। उससे क्या होता है, जो हमारा बलून होता है उसका साइज चेंज हो जाता है, ये बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हमें देखने को मिलता है, बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। ये एक्टिविटी ख़त्म होती है। फिर एक्टिविटी 2 देखें तो इसमें क्या किया जा रहा है, पीस ऑफ पेपर लिया जा रहा है, उससे हम लोग जैसे बचपन में बहुत सी चीज़ें बनाते थे। ये देखिए एरोप्लेन, या आप लोग ने भी बनाए होंगे और उड़ाते हैं हम लोग इसको हवा में। तो ये हम लोग इसको इस एक्टिविटी में ये करके इसको फोल्ड करके बनाया गया है। फिर एक्टिविटी 3 में क्या किया गया है, डफ ले लिया गया, ये हमारा आटा है। आटे को गूंद के उसका जो डफ तैयार किया गया है, और उससे क्या किया जा रही है कि रोटी को रोल किया जा रहा है। जो भी हम शेप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 हो गई, अ बॉल ऑफ डफ एंड रोल्ड आउट रोटी। ठीक है, तो हम इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ कॉमन है। वॉज, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन करें कि वॉज इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या बलून वापस हो सकता है अपनी शेप में, बिल्कुल हो सकता है। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, बिल्कुल हो सकता है, वापस अपने उसमें आ जाएगा ये। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन, ऑब्वियसली ये जो हमारी रोटी है वापस इसको हम डफ बनाकर इसमें आटे में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 एक्टिविटी हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 की है, ये हमारी रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है, इफ़ द इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल with which we started our activity. If the answer is yes, it means that changes occurring in these activities can be reversed. Obviously यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये हमारे जो चेंजेस हैं ये रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्टिविटी, ये पूरा चैप्टर आपकी एक्टिविटी पे बेस्ड है, इसमें यही देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्टिविटी 4 पे चलते हैं। वही हमने सेम जो बलून पहले लिया था वही बलून हम ले लेंगे। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू फुल साइज, उसको हम क्या करेंगे, फुला लेंगे। उसके बाद उसको किसी भी उससे स्ट्रिंग से उसको टाइटली बांध देंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसे प्रेक करेंगे, कोई भी जो पॉइंटेड चीज़ होगी उससे हम उसको प्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो बर्स्ट, वो फट जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक तरह का चेंज हुआ। अब ठीक है, अब ये ध्यान करिएगा, एक्टिविटी 4 को याद रखिएगा हम लोग ने क्या किया, इसको कंक्लूड किया जाएगा अभी।
फिर एक्टिविटी 5 में देखें तो उन्होंने यहाँ पे पीस ऑफ पेपर लिया है और उसके बाद उन्होंने इस पर एक एरोप्लेन बना के उसको कट करके ऐसे अलग से निकाल लिया। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 फिर एक्टिविटी 5। अब एक्टिविटी 6 देखें तो उन्होंने आटे को लिया और उसको बॉल्स बनाने के बाद उसको तवे पे डाल दिया। ठीक है, तो अब इन तीनों एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। सपोज यू आर आज द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। अगर जो एक्टिविटी 3 जो हमने 1 2 3 की थी उसके बाद पूछा था ना कि इसमें क्या शेप वापस हो पाएगा, क्या पेपर का साइज़ हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो वही एक क्वेश्चन इसमें भी कर रहे हैं। द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4 5 6 कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या रोटी वापस हमारे डफ में बदल सकती है? नहीं। क्या ये वापस कट के ये इसमें ये काट दिया गया, अब ये वापस इसमें जुड़ सकता है? तो नहीं। ठीक है, ये हमारा बलून जो बर्स्ट हो गया, क्या वापस बलून बन सकता है या हम इसे फिर एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, तो कहने का ये कि जो पहले की 3 एक्टिविटी थी वो रिवर्स्ड हो सकती थी, वो वापस हो रही थी, लेकिन जो हमारी ये एक्टिविटी 4 5 6 हमने की हैं ये हमारी रिवर्स नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और भी अब हमें नोटिस करना है। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। मतलब कहने का ये कि जो बर्तन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कच्ची जो उनकी मिट्टी क्ले होती है वो पॉट में चेंज हो जाती है और उसके बाद उसको क्या कर दिया था, ओवन में उसको सुखा बेक कर दिया जाता है। तो क्या वो जो हमारा बन के तैयार हुआ है मटेरियल, जो पॉट बन के तैयार हुए हैं, क्या वो वापस हमारी क्ले में चेंज हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो भी एक्टिविटी है ये रिवर्स नहीं हो सकती, या ये ऐसा चेंज है तो रिवर्स नहीं हो सकता। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं और कुछ होती हैं जो मतलब रिवर्स होती हैं और जो रिवर्स नहीं होती हैं। तो अब ये इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दी और इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें मिल रही हैं, चेंजेस दिख रहे हैं। इसको हमें ये देखना है कि ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। कोई भी कच्चा अंडा हमें दे दिया जाए और एग दे दिया जाए और उसे हम बॉयल कर लें तो क्या वो वापस चेंज हो सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? नो। बेटर टू इडली, एक बार इडली बन जाने के बाद वो वापस बैटर में चेंज नहीं होगी, तो नो, यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, एक बार कपड़े सूख जाएंगे तो वो वापस वेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे नो नहीं होगा, येस होगा। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, स्वेटर बुनने के बाद वापस वुलन में भी चेंज हो सकता है, तो ये रिवर्स हो सकता है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, एक बार आटा बन गया तो वापस ग्रेन नहीं बनेगा। ओके। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हॉट मिल्क वापस भी कोल्ड हो सकता है, उसको फ्रिज में डाल देंगे वो वापस कोल्ड हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, कोई भी कॉइल्ड स्ट्रिंग है तो वो वापस स्ट्रेट हो सकती है। बड टू फ्लावर, एक बार कोई भी कली या बड एक बार फ्लावर में चेंज हो गई तो वापस फ्लावर बड में चेंज नहीं होगी। ठीक है। मिल्क टू पनीर, पनीर एक बार बन गया तो वापस मिल्क में चेंज नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं है। ठीक है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। काउ डंग टू बायोगैस, ये भी रिवर्स नहीं हो सकता। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, ये रिवर्स्ड हो सकता है। ठीक है, ये वापस हो जाएगा कि हमने बैंड को खींचा उसकी इलास्टिसिटी की वजह से और फिर वो वापस अपनी पहली पोजीशन पर आ गया जैसे हमने फोर्स हटाया। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, मोल्टन आइसक्रीम वापस आइसक्रीम में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें बताया गया कि कौन से चेंजेस रिवर्स्ड हैं और कौन से रिवर्स नहीं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, और चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज आते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हैव यू एवर सी हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। हम लोग बहुत सारे टूल्स देखते हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए डिग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह ये टूल्स बनते होंगे। ठीक है, कैसे इसमें ये लकड़ी का ये है हमारा वुडन, इसमें ये कैसे मटेरियल मेटल्स के चीज़ें इसमें फिट होती होंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है। इसमें क्या यहाँ पे एक्सपेंशन को यूज़ किया जाता है कि मेटल जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या किया जाता है कि इनको गर्म कर लिया जाता है। जिस टाइम पे ये जैसी टेम्परेचर देते हैं ये चीज़ जो मेटल होती है ये फैल जाते हैं, और गर्म ही गर्म जब हम इस वुडन इसमें डाल देते हैं स्टिक में, तो उसके बाद जब बहुत टाइम के बाद ये कूल होते हैं तो ये अपने आप उसको खूब अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन handle. To fix the handle, the ring is heated and it's become slightly larger in size
एक्सपेंड, वो एक्सपेंड हो जाती है. नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल. ठीक है, तो इस तरह से ये ईजिली हमारा हो जाता है और हमारे टूल तैयार हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ये जो कार्ड की व्हील होती है, ठीक है, इस पे ये जो रिंग है ये चढ़ाई जाती है, इसको रिम कहा जाता है, RIM रिम. तो इसको भी क्या किया जाता है, इसको हीट टेम्परेचर दिया जाता है जिससे ये एक्सपेंड करती है मेटल होने की वजह से. इसके एक्सपेंशन के टाइम पे इसको इस पर चढ़ा दिया जाता है. उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे कूल होती है वैसे ये इसको जकड़ लेती है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है. ठीक है, आगे और चेंजेस दिखा रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है हमारे चारों तरफ. तो यहाँ पे बता रहे हैं, when we heat water in a pan it begins to boil. After some time if we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर कोई भी पैन है उसमें वाटर बॉयल हो रहा है तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका जो वाटर का जो भी लेवल है वो कम होने लगेगा. ठीक है, और वो धीमे धीमे किस में चेंज होने लगेगा, वेपर में चेंज होने लगेगा. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि एक्टिविटी 7 थी चैप्टर 5 में, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया था. ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल. और जैसे हम उसको टेम्परेचर नीचे से हटा लेंगे वही वेपर हमारी चेंज होकर वापस वाटर में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह के और एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आइस होती है वो मेल्ट करती है और जैसे हम उसको फ्रिज में डाल देंगे वो वापस आइस में चेंज हो जाएगी. तो ये वो चेंजेस हैं जो वापस हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं. इसी तरीके बूझो देखते हैं क्या कह रहे हैं. बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल. ठीक है, ये देखते हैं कि जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है रोड्स का तो वहाँ पे एक मटेरियल है उसे कहते हैं टार. ठीक है, तो वो यूज़ किया जाता है टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड, जिसको कोल तार भी कहते हैं. ठीक है, कोल तार. रिपेयरिंग अ रोड, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंजेस कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स. क्या हीट करने से उसमें कोई चेंज आता है. हाँ, वो गरम लिक्विड में चेंज हो जाता है और जैसे ही उसको डाला जाता है वो धीमे धीमे जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होता है वो सॉलिड उसमें चेंज होकर पकड़ बना लेता है और फिक्स हो जाता है. ठीक है, पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change piece of iron into different tool? ठीक है, तो ये कह रही है कि कैसे टूल्स बनते होंगे, कैसे ब्लैकस्मिथ टूल्स बनाता होगा. तो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आयरन का पीस होता है उसे खूब ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, जब तक दिया जाता है जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद उससे क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद उसको पीट कर उसको जैसा भी शेप देना होता है हम उसे वो शेप दे लेते हैं. क्योंकि ये मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन की पावर होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और एक्सपेंड भी करते हैं. टेम्परेचर दिया जाएगा, एक्सपेंड करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे. तो इस तरह से रेड हॉट होने के बाद उसको कोई भी शेप दे दिया जाता है. तो चलिए अब हम लोग अपनी एक्टिविटी 7 देखते हैं. तो ये हम सब क्या देख रहे हैं, अपने जो भी हमारा घर है उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसमें हमें ये सब देखने को मिलता है. सिंपल बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ये वेरिएशंस मिलते हैं. अब चलते हैं हम अपनी एक्टिविटी 7 में. यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल कैंडल ले ली, उसको मेजर कर लिया है. ठीक है, उसके बाद उसको जलाया गया है, उसको बर्न कर दिया गया लाइट के लिए. फिर उसको बंद करके, ठीक है, फिर उसको मेजरमेंट ले लिया जाता है कि क्या चेंजेस आ रहा है, कैंडल हमारी कितनी मेल्ट हुई कितनी नहीं हुई. ठीक है, फिर ये आगे कह रहे हैं कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स. क्या इसकी वापस इसकी हाइट जो है वो वापस हो सकती है, इसकी लेंथ तो हो सकती है. अगर हम थोड़ा सा वैक्स ले लें और वो पैन में डाल कर हीट कर दें और वो उसके ऊपर हम उसको शेप दे दें तो वो वापस हो सकती है. ये वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा में थोड़ा वैक्स डाल देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में अपनी लेंथ को मिल जाएगी. अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एक्टिविटी 7 हमने कैंडल के लिए की है वही वो एसेंस स्टिक के लिए कर रहे हैं. ये कौन सी स्टिक होती है, जिससे खुशबू आती है, ठीक है, अरोमा. तो इससे में जैसे अगरबत्ती टाइप या धूप बत्ती टाइप होती है उसकी बात ये कर रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि अगर वो जलती है, कम्प्लीटली जल जाती है तो क्या चेंज हमें देखने को मिलता है. हमें ये चेंज देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हमें वो मिलेगा, न्यू मटेरियल इससे प्रोड्यूस होगा. एक तो ऐश मिलेगा, दूसरे सम गैसेस जो कि हमें दिख नहीं रही हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या ये रिवर्स हो सकता है. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज़ फॉर लाइटनिंग द कैंडल और एसेंस स्टिक. मतलब आप रोशनी के लिए, लाइटनिंग के लिए किसे यूज़ करेंगे, कैंडल को या एसेंस स्टिक को. बहुत सिंपल सा आंसर है कि हम
हमें अगर एरोमा चाहिए होगी तो हम इसेंस स्टिक को यूज़ करेंगे, और अगर हमें लाइट की ज़रूरत होगी तो हम कैंडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट अबाउट द चेंज दैट अकर। अच्छा, अभी तक हमने बहुत से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखे, अब ये सब्सटेंस के लिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि सॉल्ट डिज़ोल्व होता है वाटर में। ठीक है, ये तो सबको पता है कि वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन क्या ये वापस चेंज हो पाता है, मतलब हम रिक्रिस्टलाइज कर पाते हैं सॉल्ट को कि नहीं, तो ये हम लोग ने पढ़ा था, इसको हम कर पाते हैं। ठीक है, ये चेंज हमारा एक बार अगर हम डिज़ोल्व कर ले और हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना हो सॉल्ट का तो हम ईजिली कर सकते हैं, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। अब ये कर्ड की बात करने लगी, क्या तुमने कभी कर्ड को सेट होते हुए देखा है। ठीक है, तो इसमें ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि हम स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे कर्ड की, हल्का सा जो मिल्क होगा उसे गर्म करके उसमें डाल देंगे, कुछ देर के लिए उसको रख देंगे सेटलमेंट के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद क्या होगा, मिल्क हमारा चेंज हो जाएगा कर्ड में। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो चेंज है ये रिवर्स हो सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं, कर्ड वापस मिल्क में चेंज नहीं होगा। आपको भी पता है यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड में चेंज कर देते हैं, तो ये कर्ड वापस मिल्क में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये देख रहे हैं, इनको हम देखते हैं। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट with some other substances. We also find that some changes can be reversed while the some cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. यही बात कर रहे हैं कि हमने बहुत से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखे, बहुत सी चीज़ें, आटा और सबको देखा, फ्लोर्स वगैरह को फ्लावर में देखा, ट्रीज़ में देखा, ठीक है, और सब्सटेंसेस के बीच में देखा, तो कुछ चेंज ऐसे दिखे हमें जो रिवर्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आए कि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, वापस अपनी पहली स्टेट में आ सकती हैं, और कुछ नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप उसके लिए एक टेबल बना लें और उसमें जो चेंज रिवर्स हैं उनको एक तरफ लिख लें, और जो रिवर्स नहीं हो सकते उनको एक तरफ लिख लें। बस इस चैप्टर में यही बताया गया। जब आप लोग हायर क्लास में आएंगे तो ये बताया जाएगा कि फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, कुछ चेंज जो होते हैं वो इसमें ही डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये फिज़िकल चेंज है और दूसरे केमिकल चेंज है। ठीक है, तो अभी आपके क्लास में नहीं है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कीवर्ड्स में कुछ खास नहीं लिया गया है, चेंजेस और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सिकुड़ना, एवापोरेशन आपको पता है, वाटर हमारा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है लिक्विड से, तो उसे एवापोरेशन कहते हैं। एक्सपेंशन फैलने को कहते हैं, मटेरियल्स एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, उसके बाद वो टेम्परेचर जैसे कम होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। मेल्टिंग क्या होता है, सिर्फ सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप चैप्टर चाहते हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप हमें वो भी मेंशन करें, हम आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।